हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संकट चौथ गणेश चतुर्थी के बारे में, जिसको हम तिलैया गणेश के नाम से भी जानते हैं। तो जानते हैं 2025 में इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो लेकिन सबसे पहले आप सभी को बधाइयाँ दे दूं कि आज संकट चौथ गणेश चतुर्थी का व्रत है। तो आप सभी के लिए गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए संकट चौथ व्रत का व्रत रखती हैं। इस दिन को संकट चौथ, माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी और तिल चौथ आदि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तिल चौथ हो गया, तिलैया गणेश हो गया, इन सब चीज़ों के नाम से जानते हैं। आप क्या किस नाम से जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इस दिन भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन होता है। वहीं चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत पूर्ण होता है। तो माताएं शाम के टाइम चांद को अर्घ्य देंगी, उसके बाद अपने व्रत को संपूर्ण करेंगी। हिंदू धर्म में माघ मास में आने वाली संकट चौथ का खास महत्व माना जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश की पूजा की जाती है और ये व्रत इस साल संकट चौथ का जो व्रत है 17 जनवरी यानी कि आज है। और संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, वक्रतुंड चतुर्थी, तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। और यदि आपके यहाँ ये सब नामों से जानते हैं या किस नाम से जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। संकटी चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर महीने में होता है, लेकिन माघ के महीने में पड़ने वाला संकट चौथ ये बहुत ही ख़ास होता है। इसकी सबसे ज़्यादा महिमा है। जैसा कि मैंने आपको पहले की काफ़ी सारी वीडियो में बताया है कि माघ मास भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और भगवान नारायण को प्रिय है। तो भगवान शंकर भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। शिव और शंकर और नारायण, शिव शंकर और नारायण एक ही हैं। इसलिए ये कभी भी तोल मोल ना करें कि इनमें से कौन बड़ा, दोनों एक ही हैं। इसलिए दोनों को यह महीना अत्यधिक बहुत प्रिय है और ये पवित्र पावन महीना है। इसलिए इस महीने में जो भी चीज़ें हैं पड़ती हैं, तो ये चीज़ें तीज त्यौहार है, व्रत है, इसमें ये बहुत ही फलदायी होता है। और इस महीने में आपको जब तब ध्यान जो भी आप करना चाहते हैं बहुत ही इसमें फलदायी होता है। ये अनंत गुना होकर मिलता है। और आपको बता दूं कि इसी साल बल्कि इसी महीने, इनफैक्ट अभी चल ही रहा है, इसमें महाकुंभ भी चल रहा है, तो महाकुंभ भी है इस महीने में। अच्छा, उदय तिथि के अनुसार संकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी 2025 यानी आज रखा जा रहा है। और संकट चौथ की चतुर्थी 17 जनवरी आज से सुबह 4:06 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 18 जनवरी यानी कि कल सुबह 8:30 पर होगा। 8:30 बजे तक इसका समापन हो जाएगा। संकट चौथ के दिन पूजा के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है और इसका शुभ मुहूर्त आज सुबह 5:27 से लेकर के 6:21 तक रहने वाला है। और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:34 से लेकर के 9:53 तक। अच्छा, इसके साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय होगा रात को 9:09 पर इसका समय आएगा। तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। अच्छा, संकट चौथ की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है। तो देखो, इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और गणेश भगवान की पूजा करें। प्रथम पूज्य गणेश हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करें। पूजा के वक्त भगवान गणेश के साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रखें। मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं तो आप फोटो या तस्वीर जैसे भी करते हो पूजा तो वैसा कर सकते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी की भी मूर्ति रखें। फिर दिन भर निर्जल उपवास रखें। निर्जल नहीं रख सकते तो फलाहार ले सकते हैं, दूध है, जूस है। ध्यान रखें, जूस वगैरह आप घर का निकालें तो ले सकते हैं, फल फ्रूट्स ले सकते हैं। तो आप व्रत रखें। इसके बाद रात में चांद को अर्घ्य दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करके फलाहार करें। यदि आप फलाहार करते हैं एक टाइम तो फलाहार करें। और यदि भोजन करते हैं तो बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन करें। पहले गणेश जी को भोग लगाएं, उसके बाद वही प्रसाद रूप में आप भी ग्रहण करें। तो शाम को आप फलाहार करें, लेकिन फलाहार में सेंधा नमक का भी सेवन ना करें। ये बहुत ही मान्यता होती है इस व्रत की कि इसमें नमक नहीं खाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसका महत्व क्या है। तो देखो, ऐसी मान्यता है कि जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोगी रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी कथा के बारे में। अच्छा, इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकलकर आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई और उन्होंने दरबार पर गणेश जी को खड़ा कर दिया दरवाजे पर।
और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देखकर माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ ठान ली। माता ने हट कर ली। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को भी हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन भगवान शंकर जी ने दिया और गणेश गजानन कहलाए। ये गणेश गजानन कहलाए जाने लगे उसी समय से। अच्छा, इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। सभी ने मिलकर खूब आशीर्वाद दिए भगवान गणेश को। संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, आज ही के दिन। तभी से यह विधि गणपति पूजन की तिथि कहलाई और ये विधि और तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। आज के दिन भगवान गणेश जी से कुछ भी मांग लें। आज बहुत बड़ा दिन है, तो भगवान गणेश की कृपा आप सब पर ज़रूर से होगी। यदि आपके बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हैं तो आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करवाएं और भगवान गणेश जी को मोदक का भोग जरूर से लगवाएं। 21, 51 जितना भी आपके हाथ से, बच्चे के हाथ से दूबा हो तो आप दूबा भी चढ़वा सकते हैं अपने बच्चे के हाथ से। आपके यहाँ संकट हों, किसी भी तरह के संकट हों, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश तो हैं ही विघ्नहर्ता। हर तरह के विघ्न को, संकट को टाल देते हैं। तो इस तरह से भगवान गणेश की आप प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, मोदक का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप तिली का आज तो भोग लगता है जिसको हम तिलिया गणेश कहते हैं, तिलकुटा, तो आप तिल का भी भोग लगाएं आज के दिन। जो तिली के लड्डू होते हैं उसका आप भोग लगाएं और मोदक का भोग लगाएं। भगवान गणेश को खीर बहुत ही प्रिय है तो खीर का भोग लगा सकते हैं, और नहीं तो बूंदी के लड्डू भी आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या मगध के लड्डू का भी। कहते हैं ना, लड्डू का भोग लगे, तो भगवान श्री गणेश के लिए लड्डू बहुत ही प्रिय है। तो आप इन सब चीज़ें उनकी प्रिय हैं, वस्तुएं हैं जो मैंने आपके लिए बताई हैं। तो आप इस तरह से उनकी पूजा में ये चीज़ें रख सकते हैं और उनकी अच्छे से विधि विधान से बढ़िया पूजा कर सकते हैं, और अपने घर की सुख शांति और सारे विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना कर सकते हैं। अब बात करेंगे, एक और छोटी सी कथा आती है, तो उसकी कथा की बात करते हैं। तो किसी नगर में एक कुंवार रहता था। कुंवार मतलब जो घड़े बनाता है, वो कुंवार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंबा लगाया तो आंबा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आंबा पक नहीं रहा। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा, तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंबा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आंबा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि देने के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चली। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन ही मुझसे जुदा हो जाएगा, तो बुढ़िया के रहने का उसका इंतज़ाम कौन करेगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और दूबा का पीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आंबा में बैठ जाना, संकट माता रक्षा करेंगी। उसने ऐसा ही किया। बालक को आंबा में बैठा दिया गया। अब बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आंबा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आंबा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आंबा पक गया था, बुढ़िया का बेटा सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की और लड़के को भी धन्य माना कि ये बहुत धन्य लड़का है, और उस बुढ़िया माई को भी कहा, माँ तुम धन्य हो। तब से आज तक संकट चौथ की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे उस बुढ़िया माई के बेटे की माता ने रक्षा करी, वैसे ही आप सभी के बच्चों की रक्षा करें, हमारे बच्चों की रक्षा करें। तो ये थी आज की कथा। एक कथा और आती है। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था, वह बहुत ही गरीब था। उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। संकट का त्यौहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही और घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना, तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना। काम करने के लिए जब जाओगे तो थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना।
जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडारा में घुस गया। भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीज़ें भरी पड़ी थीं, पर उसको चोरी की आदत तो थी नहीं। समझ नहीं रहा था और ये सोचा उसने कि चोरी तो मैं करूँगा। चोरी करूँ तो कैसे करूँ, लेकिन माघ का महीना था। चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं? बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना क्या चुराऊं? पर उसने पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ का आज व्रत है। उसने कहा था राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा गुड़ चुरा लाना, तो मैं संकट की पूजा कर लूँगी। पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल कैसे चुराऊँ? तिल चुराऊँगा तो पाप लगेगा, गुड़ चुराऊँगा तो पाप लगेगा। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू जो कह रहा है वही सही है? लड़के ने कहा, आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पुछवा लीजिए। राजा ने आदमी को घर भेजते हुए उन आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया को पुकारते ही कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा। राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा लो और सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से संकट की पूजा करें और सुख से जीवन व्यतीत करें। अब तुम्हें चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जयकार की और सामान से खूब लद कर बैलगाड़ियाँ लाया और बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। ज़बान थोड़ी लड़खड़ा जाती है, ऐसा इसलिए कुछ नहीं है, तो आप इस पे ध्यान ना दें, लेकिन कथा सुने, कथा सच्ची है। और आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और फ्रेंड्स, यदि आप हमें कहानी या कथा सुनाने के उपलक्ष्य में दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो आप अपने मन मुताबिक हमें दक्षिणा भेंट कर सकते हैं। जिस तरह से आप पंडित को देते हैं कथा सुनाने के उपलक्ष्य में, मंदिर में चढ़ाते हैं, उसी तरह से आप हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और संकट चौथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिन की, और खूब अच्छे से आप ये व्रत मनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, फ़ोटो ज़रूर भेजें कि आपने कैसी ये व्रत की पूजा करी है। तो फ्रेंड्स, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी आशा है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय गणेश की।